एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइज, इन दिनों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कॉग्निजेंट का CSD प्रोग्राम और इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। उस टाइम सीन ऐसा था कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि CSD लूँ या फिर इंटर्नशिप लूँ। इतने लोग कंफ्यूज थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ। एंड वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये था उस टाइम कि देखो, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन अगर इतने बच्चे मुझसे पूछ रहे तो एक तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक ही चीज़ मुझे बार बार बहुत लोगों को बोलना पड़ रहा था, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये भी पता है कि अगर 10 बच्चे पूछ रहे हैं तो 50 बच्चे कम से कम ऐसे भी होंगे जो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न नहीं पूछ रहे होंगे। मे बी उनको मेरे इंस्टाग्राम के बारे में पता ना हो, तो उन्हें पता नहीं है कि कहाँ पूछना है, तो प्लीज़ ऊपर हैंडल है, फॉलो कर लो, तुम भी आराम से पूछ सकते हो अगर कुछ वैसा डाउट हो तो। और मे बी सेकेंड रीज़न इज़ कि लोग शर्माते हैं पूछने में। एंड इट्स नॉट अबाउट अभी जॉब के टाइम में या किसी टाइम में क्लासरूम में भी। तो मैं उन सारे बच्चों से बोलती हूँ, इट्स नॉट अबाउट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तुम स्कूल में क्यों ना हो, कहीं भी हो यार, अगर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट आता है तो लाइक तुम्हें जो भी लगता है कि ये बंदा या ये लेडी या जो भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो प्लीज़ वहीं पे अपना कन्फ्यूज़न क्लियर करा लो। लेट्स से तुम क्लास में पढ़ रहे हो, टीचर ने कुछ पढ़ाया, तुम्हें नहीं समझ आया और तुम तब भी ऐसे बैठे हो, कैसे पूछूं, टीचर क्या सोचेगी मेरे बारे में, टीचर को बुरा लगेगा या पता नहीं मेरे को डम समझेगी। तो तुम डम समझे ना समझे, तुम्हारा जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर नहीं हुआ, मतलब वो डाउट तुम्हारा डाउट ही रह गया। बट अगर तुमने उसी पॉइंट पे पूछ लिया ना, तो बस उस सेकंड के बाद, उस मोमेंट के बाद तुम्हें वो चीज़ आ गया। अब टीचर तुम्हें डम समझे, तुम्हें वो चीज़ आता है, राइट। अगर उस टाइम तुम क्लियर नहीं करोगे तो टीचर का तो नहीं पता, पर हज़ारों लोग आगे तुम्हें डम ज़रूर समझने वाले। तो बहुत हो गई ज्ञानबाजी, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, इट्स नॉट ज्ञान, इट्स लाइक इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड। एनीवे, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं TCS वर्सेस कॉग्निजेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि मेरा TCS का निंजा प्रोफाइल के लिए सिलेक्शन हुआ है और कॉग्निजेंट का एजेंसी के लिए हुआ है सिलेक्शन, तो मैं कौन सा चूज़ करूँ, TCS या फिर कॉग्निजेंट। तो देखो गाइज, मैं ऐसे तो एक पॉइंट में नहीं बोल सकती ना कि ऐसा एक वर्ड में कि जाके TCS ज्वाइन कर लो, अरे नहीं जाके कॉग्निजेंट ज्वाइन कर लो, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव जो चीज़ मेरे लिए अच्छा है ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए भी सही हो, राइट। सबके लिए सब चीज़ें अलग अलग होती है, हर इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंट है। तो किसी का कुछ सर्कमस्टांस, किसी का कुछ टेस्ट, कंडीशंस, बहुत कुछ की वजह से लाइक सब कुछ अलग अलग होता है ना, सबकी डिमांड अपनी अपनी होती है, राइट। तो इसी वजह से मैंने सोचा वीडियो बना देती हूँ, दोनों को कंपेयर कर देती हूँ, ताकि इस वीडियो को देखते देखते जब वीडियो हमारा ख़त्म हो जाए तो सबको समझ आ जाए तब तक कि मुझे क्या चूज़ करना है। तो बस अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। बाकी नए पुराने सारे लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि तुमने क्या डिसाइड किया है, तुम्हें TCS ज्वाइन करना है या फिर कॉग्निजेंट ज्वाइन करना है। जिसने भी जो डिसाइड करा ना, मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना। एनीवे, चलो वीडियो स्टार्ट करते। तो देखो गाइस, जो सबसे पहला पॉइंट मुझे लगता है डिस्कस करने का मेरा मन है, दैट इज़ बॉन्ड, क्योंकि बहुत लोगों को बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं पता है, राइट। तो TCS की अगर बात करें, दैट इज़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की अगर बात करें, तो वहाँ पे बॉन्ड का कंसेप्ट है, बॉन्ड का कंसेप्ट है, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो लास्ट ईयर तक 2 साल का बॉन्ड था, जिसमें अभी हमें नहीं जाना, क्योंकि अभी हमारे ईयर में आके मतलब 2021 में जो बच्चे पास हो रहे हैं अभी वाले, वहाँ पे उनके लिए सिर्फ 1 साल का बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड है, ठीक है। वहीं पे अगर हम कॉग्निजेंट की बात करें तो वहाँ पे कोई बॉन्ड का कंसेप्ट ही नहीं है, बॉन्ड का कोई सीन ही नहीं है। तो अगर जिस बच्चे को बॉन्ड से प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए तो दोनों ही इक्वल है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिस बच्चे को बॉन्ड से प्रॉब्लम है, प्लीज़ गो फॉर कॉग्निजेंट, ओके। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब बोलोगे बॉन्ड से प्रॉब्लम है नहीं है, आपने क्या बोला समझ में तो आया नहीं, बॉन्ड से प्रॉब्लम होने का रीज़न क्या है, तो यस, वो हमारा सेकंड पॉइंट बन जाएगा, ओके। तो सेकंड पॉइंट इज़, जैसे TCS में क्या है कि बॉन्ड का कंसेप्ट है, राइट। तो 1 साल का बॉन्ड है, तो मान लो तुमने लेट्स से जून 2021 में तुमने TCS करा है ज्वाइन, ठीक है। अगस्त 2021 में तुम्हें किसी और अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर मिल गया, ठीक है, तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन अभी तुमने 2 महीने पहले TCS ज्वाइन करा था, राइट। तो 1 साल तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें TCS को रिज़ाइन करना होगा। पर अगर अभी तो 1 साल नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर अभी तुम TCS को रिज़ाइन करते हो तो तुम्हें TCS को 50,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, ओके। मतलब बॉन्ड अब जब तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक तुम्हें, जैसे तुमने जून 2021 में हमने कंसिडर किया था ज्वाइन किया है, तो जून 2022 से पहले अगर तुम रिज़ाइन करते हो, लाइक इवन इफ़ यू आर रिज़ाइनिंग इन May 2022, तब भी सिर्फ 11 मंथ्स हुए, 1 ईयर नहीं हुआ है, राइट। तब भी तुम्हें पे करना होगा
50,000, नो मैटर तुम्हारे पास गूगल की अपॉर्चुनिटी क्यों ना उसकी वजह से मिस हो जाए या कुछ भी, तो येस अगर तुम्हारा मन ना करे तो तुम फिर मूड चेंज कर सकते हो कि छोड़ो 1 साल बाद देखेंगे। लेकिन अगर तुम्हें लगे अरे नहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो तुम आराम से 50,000 दो, हटाओ और जो तुम्हारी अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी है उसको ले लो, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि तुम्हें 50,000 तुम्हें पे करना होता है। ये TCS की कहानी है। तो जिसको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए तो ओके, जिसको इस चीज़ से प्रॉब्लम है ऑब्वियसली उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। वहीं पे अगर कॉग्निजेंट की बात करें तो लेट्स से तुमने जून में कर लिया है ज्वाइन, अगस्त में तुम्हें मिल गया किसी और कंपनी से ऑफ़र। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉग्निजेंट को छोड़ने का मन है क्योंकि तुम्हें नए वाले जो अच्छी वाली कंपनी है उसमें जाने का तुम्हारा मन कर रहा है। लाइक बेटर कंपनी, कॉग्निजेंट इज़ नॉट बैड, नीदर TCS इज एनीवे। तो तुम्हें जो अच्छी वाली कंपनी मिली है तुम्हें उसमें जाने का अगर मन है, नई वाली कंपनी में इनफैक्ट जाने का अगर मन है, तो तुम आराम से रिज़ाइन कर सकते हो और उसके बाद उसमें जा सकते हो। ऑफकोर्स तुम्हें लाइक 45 डेज़ का उसमें कुछ एक पीरियड होता है, क्या बोलते हैं उसको मैं भूल गई हूँ, एनीवे तो उसमें तुम्हें उतना दिन सर्व करना होता है एंड उसके बाद आराम से तुम फ्री हो, तुम कंपनी को आराम से लीव कर सकते हो, तुम्हें कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट अच्छा लगा ना। उसके बाद हम आ रहे हैं पॉइंट नंबर 2 पे, दैट इज़ लोकेशन। तो बहुत सारे मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको मैं जानती हूँ और ऐसे तुम लोग भी बहुतों को जानते होगे, इनफैक्ट मे बी तुम भी उनमें से एक हो, जिनके पास लोकेशन का कंसर्न होता है। मुझे बहुत ज़्यादा ये भी मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पे आजकल कि मुझे लाइक किसी ने आज ही मेरे को मैसेज करा था कि मुझे मुंबई से बाहर नहीं जाना, राइट। तो इस केस में मुझे कौन सी कंपनी को चूज़ करना चाहिए, लाइक TCS एंड कॉग्निजेंट में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉग्निजेंट जो है वो एक US बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो उसमें लाइक कॉग्निजेंट के बहुत सारे ब्रांचेस इंडिया में नहीं हैं, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ है तुम्हारे मन में कि मुझे मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो तुमने जो नियरेस्ट लोकेशन भी दिया है लेट्स से वो तुम्हारे घर से 2000 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर हो गया, राइट। 2000 किलोमीटर दूर है लेकिन वही नियरेस्ट है, तो तुम क्या करोगे, देना पड़ेगा। लेकिन TCS में क्या है ना कि TCS के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि तुम्हें उससे थोड़ा नज़दीक में ही मिल जाए, राइट। और चाहे TCS हो या कॉग्निजेंट हो, दोनों ही ट्राई करते हैं कि तुम्हारे प्रेफर्ड लोकेशन पे तुमको दे, दोनों ही ट्राई करते हैं। मैंने ये नहीं बोला है कि जो तुमने प्रेफर्ड लोकेशन डाला है तुम्हें वही मिलने वाला है, नहीं, ओके। तो वो ट्राई करते हैं कि उस पर तुम्हें दे, देयर इज़ अ हाई चांस कि तुम्हें वो मिले, पर कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तुम्हें वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बिजनेस डिमांड, चाहे कंपनी कोई भी, ओके। तो वो ट्राई करते हैं। तो जो भी तुम्हारा घर है तुमने अपने आसपास का लोकेशन दिया है, तो अगर वो मिलने के चांसेस TCS में तुम्हारे लेट से 80% हैं, तो कॉग्निजेंट में कहीं 60-65% हो जाते हैं, राइट। क्योंकि कॉग्निजेंट के पास उतने सारे ब्रांचेस नहीं हैं। तो अगर लोकेशन कंसर्न जिनका है उनके लिए TCS विल बी बेटर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, थर्ड या फोर्थ पता नहीं, काउंट कर लेना एनीवे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं दैट इज़ जॉब सिक्योरिटी। तो इट्स नॉट अबाउट TCS वर्सेस कॉग्निजेंट और TCS वर्सेस विप्रो और एनीथिंग, TCS वर्सेस एनी लाइक व्हाट वी कॉल सर्विस बेस्ड कंपनी इन इंडिया। TCS की जो जॉब सिक्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा है। TCS जितनी जॉब सिक्योरिटी कोई कंपनी नहीं देती है। तो जिसको भी अगर मन है, लाइक तुम अगर इसी में हो आराम से, जिसको भी तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं सर्विस बेस्ड में हूँ लेकिन मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जिसका कंसर्न जॉब सिक्योरिटी है, प्लीज़ गो फॉर TCS, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी देता है, ठीक है। उतना कॉग्निजेंट या कोई नहीं देता है। तो ये हो गया। इट्स नॉट लाइक कि कॉग्निजेंट में अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मेरे को सीधा निकाल के फेंक देंगे, वैसा कुछ कहीं भी नहीं होता है, ठीक है। इतना भी इनह्यूमन एक्टिविटी वो लोग नहीं करते, कोई कंपनी नहीं करती इनफैक्ट। बट हाँ, तुम्हें टाइम जो बोलते न देते हैं सीखने के लिए, वो TCS बहुत ज़्यादा देता है। TCS तुम्हें बहुत मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज TCS तुम्हें ज़्यादा मौके देता है तुम्हें सीखने के लिए कि ठीक है तुम इम्प्रूव कर सकते हो या कुछ अगर उसे लगता है तो वो तुम्हें चांस देता है। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं निकालते। तो येस, जॉब सिक्योरिटी अगर देखें तो वहाँ ज़्यादा है। अब हम आ जा रहे लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी एटलीस्ट, दैट इज़ पैसा, कहाँ ज़्यादा सैलरी मिलेगी, राइट। तो कॉग्निजेंट की सैलरी है 4.5 लाख पर एनम, ओके। वहीं पे अगर TCS की बात करें तो TCS इज़ ऑफरिंग 3.36। तो यस, काफ़ी का डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो अगर ये सोचो तो कॉग्निजेंट इज़ फार बेटर देन TCS निंजा, राइट। सो कॉग्निजेंट जेंसी प्रोफाइल 4.5 LPA, वहीं पे अगर आ जाओ TCS निंजा प्रोफाइल 3.36। तो जो भी पैसे के भूखे हो, गो फॉर कॉग्निजेंट, अदरवाइज यू नो व्हाट यू हैव टू डू, ओके। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, दैट इज़ रीलोकेशन। रीलोकेशन भी बहुत लोगों का कंसर्न बन जाता है, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, और लाइक
टू बी फ्रैंक आई शुड से, देखो क्या है ना कि अभी जो भी तुम पास आउट हुए हो, लाइक 2021 में पास आउट हुए हो या फिर 2020 में, या जो भी, वी ऑल आर लाइक 22, 23 समवेयर इन बिटवीन, 21 में भी, तो ऐसे 21 से 24, 25 के बीच के हम सारे के सारे, राइट। तो क्या है ना कि लाइक विद इन 10 ईयर्स, या इट शुड बी फाइन, तो विद इन 10 ईयर्स वी आर ऑल आर गोइंग टू हैव आवर फैमिलीज, वी ऑल आर गोइंग टू गेट मैरिड और समथिंग लाइक। तो उस केस में क्या हो जाता है, रीलोकेशन एक बड़ा इशू बन जाता है। Like let's say if you are an IT guy and you are going to marry an IT girl or woman, okay, so yeah, you are going to get married and you both are not ready to live separately. You both want to live in the same house, okay. तो वो उस केस में क्या होगा, इट्स नॉट लाइक कि तुम बोलोगे नहीं मैं बैंगलोर में जॉब करता हूँ तो मैं उसी से शादी करूँगा जो बैंगलोर में है, ये तो तुम नहीं बोल सकते हो, राइट। तो मे बी you are in Bangalore and whoever is your partner, she is in let's say कोलकाता, ओके। तो उस केस में क्या होगा कि अगर तुम्हें रीलोकेशन की बात आ जाती है तो वहाँ पे तुम्हें बहुत डिसाइड करना पड़ता है, बहुत सारे कैलकुलेशंस के बाद फाइनली कोई एक क्या करोगे, जॉब छोड़ोगे और जाके दूसरे के शहर में पहुँचोगे और वहाँ जाके यू विल फाइंड अनदर जॉब। तो येस यू कैन फाइंड, बट उस केस में एक और चीज़ होता है ना कि अगर दोनों में से किसी का भी मन नहीं है जॉब छोड़ने का, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो उस टाइप की सिचुएशन को अगर हम कंसिडर करते हैं कि अगर कंपनी थोड़ा सपोर्ट कर दे कि ठीक है ना तुम्हारा पार्टनर वहाँ पे है तो तुम्हें भी वहाँ भेज देते हैं, तो ये चीज़ TCS में बहुत अच्छा है, ओके। सो इफ़ यू आर अ गाय और अ गर्ल वर्किंग एट TCS मुंबई लेट्स से, एंड इफ़ योर पार्टनर इज़ वर्किंग विद एनी कंपनी एट बैंगलोर, तो TCS का जो एक ऑफिस है वो मुंबई में भी, अगर तुम उनसे बात करते हो, ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा कि मेरे को मुंबई शिफ्ट कर दो, दे विल शिफ्ट यू, दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू शिफ्ट यू देयर, ओके। तो ऐसा नहीं है कि वो शिफ्ट कर ही देंगे, लेकिन लाइक मोर देन 80% चांस है कि वो शिफ्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। एंड इट्स नॉट द ओनली केस, लाइक समटाइम्स बिकॉज ऑफ फैमिली इशू, समटाइम्स बिकॉज ऑफ एनी अदर पर्सनल रीज़न हमें रीलोकेट करना पड़ता है, राइट। हम चाहे नहीं चाहें, कभी विलिंगली कभी अनविलिंगली हमें करना पड़ता है। उस केस में TCS बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ओके। उतना ज़्यादा सपोर्ट कॉग्निजेंट या विप्रो या कोई नहीं करता है। एंड ऐसा नहीं है कि नहीं चाहता है करना, कर भी नहीं सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कॉग्निजेंट के उतनी सारे ब्रांचेस इंडिया में नहीं है। तो अब तुम बोलोगे कि अरे वो ना उधर मुंबई में है, एंड मान लेते हैं कि मुंबई में कॉग्निजेंट का ब्रांच नहीं है, तो तुम्हारे लिए वहाँ वो ब्रांच तो नहीं खोलेगा, ठीक है। कॉग्निजेंट के ज़्यादा ब्रांचेस तो है नहीं, TCS के हैं, तो वो आराम से तुम्हें कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सीन्स हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगे डिस्कस करने चाहिए मैंने किया। अब शायद तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, अब तुम्हें क्या करना है। तुमने प्रॉमिस करा था, अब मुझे आगे कमेंट सेक्शन में बताना है कि TCS ज्वाइन करो या कॉग्निजेंट ज्वाइन करो। येस, मैं निंजा प्रोफाइल और जेंसी प्रोफाइल के लिए ही इस वीडियो में डिस्कस की हूँ। तो बस देख लो, जो भी तुम्हारा मन करे मुझे बता देना। तो चलो वीडियो को ये पे रैप करते। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।